हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक नए वीडियो में पीरियोडिक टेबल को लेकर के आए हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे और पीरियोडिक टेबल से जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप में इसी वीडियो में करेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में भी, पारामेडिकल में भी, या 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है, 11th में भी है। यानी कि पीरियोडिक टेबल हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है, चाहे वो 10th में हो, चाहे 11th में हो और 12th में हो, या कंपटीशन की तैयारी करते हो, सबके लिए जरूरी है। और पीरियोडिक टेबल से हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। बेसिक देखेंगे कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ कौन कौन एलिमेंट है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस आधार पर मेंडलीफ साहब ने बनाए, किस आधार पर मोसले आधुनिक आवर्त सारणी बनाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए, है ना। तो देखिए, ये है पीरियोडिक टेबल। ये क्या है? जो पीरियोडिक टेबल दिख रहा है वो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है। ये कैसा है? आधुनिक पीरियोडिक टेबल। और इसको मोसले ने बनाए थे। कौन बनाए थे? मोसले ने। तो पहला क्वेश्चन तो है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? मोसले ने। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाया गया है? परमाणु संख्या के आधार पर या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर? तो इसमें परमाणु संख्या के आधार पर। किस आधार पर बनाया गया है? परमाणु संख्या के आधार पर। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस रूप में बनाया गया है, किस आधार पर है? तो बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में। देखिए, बढ़ते परमाणु संख्या, जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, उसी तरह से हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है। यानी कि जो गुण है, यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? ऑप्शन रहेगा परमाणु संख्या, परमाणु भार, परमाणु कुछ और तरह से। तो आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। ठीक है। तो देखिए, बेसिक हम लोग समझते हैं इसके बारे में। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक है पी ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक है डी ब्लॉक और चौथा ब्लॉक है एफ ब्लॉक। ठीक है। कितने ब्लॉक में बांटा गया? 4 ब्लॉक में बांटा गया। ठीक है। अब समझिएगा कि जो पहला वर्ग है, देखिए समझिएगा, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन यानी उदग्र लाइन, इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से, इसको बोला गया है वर्ग। इसको क्या बोला गया है? वर्ग। तो क्वेश्चन आया कि वर्ग की संख्या कितना है? तो देखिए, 1 2 3 4 से लेके कहां तक है? 18 तक है। कहां तक है? 18 तक है। ठीक है। देखिए, एक वर्ग से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। क्वेश्चन है कि उदाग्र वाला को क्या कहते हैं? वर्ग बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और जो हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है, उसको आवर्त बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आता है कि आधुनिक आवर्त में कितने वर्ग है, कितना आवर्त है? तो 18 वर्ग हैं। 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त है। यहां से भी क्वेश्चन आता है। उदाग्र वाला को वर्ग बोलते हैं और क्षैतिज वाला को, देखिए, 1 लाइन 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आवर्त 18 वर्ग है। अब आता है क्वेश्चन कि सबसे पहले किसने स्टार्ट किए? तो डोबरेनर का त्रिक नियम से स्टार्ट होता है। डोबरेनर का त्रिक नियम, उसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, उसके बाद मेंडलीफ का, उसके बाद मोसले का। ठीक है। अब देखिए, तो 4 ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उसके बाद हम लोग देखें, समझिएगा, कुछ खास वर्ग को नाम दिया गया है। जैसे वर्ग संख्या 1, ये वर्ग संख्या 1 को बोला गया क्षारीय धातु। क्या बोला गया है? क्षारीय धातु। हाइड्रोजन एक्सेप्शन में, हाइड्रोजन को नहीं बोला गया। ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला को बोला गया है अक्रिय, ये निष्क्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? तो क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे अंतिम तत्व क्या है? तो निष्क्रिय गैस है। और सबसे पहला क्या है? तो क्षारीय धातु है। इस तरह से पूछता है। 17 वर्ग को हैलोजन तत्व बोला गया है। 17 को क्या बोला गया है? हैलोजन। ठीक है। इस तरह से इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग देख रहे हैं। तो खास खास वर्ग को खास नाम दिया गया है। जैसे
एक को क्षारीय धातु, दो को क्षारीय मृदा धातु, दो वर्ग को क्या बोला गया, क्षारीय मृदा धातु, एक को क्षारीय धातु, दो को क्षारीय मृदा धातु। उसी तरह से 18 वर्ग को अक्रिय गैस बोला गया है, निष्क्रिय। उसी तरह से 17 वाला को क्या बोला गया है, हैलोजन तत्व बोला गया है। क्या बोला गया है, हैलोजन। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको चालकोजन बोला गया है। 16 वाला को क्या बोला गया है, चालकोजन बोला गया है। 11 वर्ग देखिए, 11 जो वर्ग है इसको कौन से मेटल बोला गया, मुद्रा धातु। क्या बोला गया है, मुद्रा। तो देखिए वर्ग एक को क्षारीय धातु, वर्ग एक को क्षारीय, दो को क्षारीय मृदा धातु। चल जाए लास्ट में 18 को निष्क्रिय तत्व, उसके बाद 17 को हैलोजन, हैलोजन। ठीक, उसके बाद 16 को चालकोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालकोजन। उन जो इसमें है 11 आता है, 11 वर्ग में या 1 के बी में, इसको बोला गया क्या, क्वाइंस मेटल, मुद्रा धातु। ठीक है, ब्लॉक देख लिए, 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस पी डी एफ। क्वेश्चन क्या आता है, एस ब्लॉक में कौन कौन वर्ग है, तो देखिए एस ब्लॉक में वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 एस ब्लॉक में है। किस ब्लॉक में है, एस में। पी ब्लॉक में कौन कौन है, तो वर्ग 13 से लेकर 18 तक। डी ब्लॉक में कहां से कहां तक है, तो वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक। उसके बाद आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड से किस ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक में है। अब देखिए ये बेसिक हो गया। मेंडलीफ साहब ने क्या दिए, तो मेंडलीफ साहब ने पढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे, लेकिन उसी को सुधार करते मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिए, और दिए किस आधार पर, वो दिए परमाणु संख्या के आधार पर। मोसले जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मोसले का बनाया हुआ है। मोसले साइंटिस्ट जो थे उसने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के आधार पर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव में आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। क्वेश्चन क्या है, तत्वों का सबसे, तो देखिए तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण कौन किए थे, डोबरेनर ने। कौन किए थे, डोबरेनर ने। ठीक है, देखिए डोबरेनर साहब ने तत्वों का सबसे पहला बार वर्गीकरण किए और 3-3 के क्रम में सजाए थे। इसलिए पूछा जाता है कि डोबरेनर का त्रिक नियम, डोबरेनर का त्रिक नियम याद रखें, डोबरेनर का त्रिक नियम। ठीक है, सबसे पहले सजाए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए क्वेश्चन आ गया कि त्रिक नियम किसने दिया था, 3-3 एलिमेंट के क्रम में किसने सजाया था, तो वैज्ञानिक थे कौन, डोबरेनर। कौन थे, डोबरेनर ने। ठीक है, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिए थे, 8-8 7। देखिए उनका क्या नाम था कि सा रे गा मा पा धा नी। देखिए 7 सुर होते हैं, 7 सुर के बाद 8वां सुर जो होता है उसका रिपीटेशन होता है, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा से स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से उनका क्या नाम था कि एलिमेंट में भी 8वां तत्व का गुण पहला तत्व से क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। उस आधार पर उन्होंने अष्टक नियम दिए और बोले कि 8वां तत्व का गुण पहले तत्व से क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो पूछेगा कि अष्टक नियम किसने दिए थे, न्यूलैंड्स ने। त्रिक नियम किसने दिए थे, डोबरेनर ने। और मेंडलीफ साहब, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाए थे। क्वेश्चन में आएगा कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो आंसर होगा बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अष्टक नियम किसने दिए थे। तो अष्टक नियम किसने दिए थे बतलाइए। ऑप्शन है आपको मोसले, डोबरेनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ। तो देखिए एक एक डिस्कशन कर लेते हैं। डोबरेनर ने त्रिक नियम दिया, डोबरेनर ने 3-3 तत्वों को सजाए। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिए। मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, परमाणु भार के आधार पर। और मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर। अब क्वेश्चन क्या है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम, तो अष्टक नियम कौन हो जाएगा, न्यूलैंड्स का। एकदम डायरेक्ट याद कर लीजिए, डोबरेनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए बार बार तो यही डिस्कस हो रहा है, डोबरेनर का त्रिक नियम,
न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मेंडलीफ साहब ने किस आधार पर सजाया, परमाणु भार के आधार पर, और मोसले आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर। इससे फिक्स क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए कैसे, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किए थे, मोसले ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मोसले ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण का आधार क्या, बार बार यही क्वेश्चन तो चल रहा है अभी, कि मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर, मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, तो देखिए मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है। ठीक है, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया किसमें, मेंडलीफ का आवर्त सारणी में। और मोसले में पूछेगा तब क्या हो जाएगा, मोसले में हो जाएगा परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए आ गया, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान नहीं, ये तो पर कौन, मेंडलीफ साहब ने। परमाणु संख्या बिल्कुल सही आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, परमाणु संख्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की कुल संख्या कितना, अभी जस्ट हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखे थे वर्गों की संख्या कितना है, 18 है। अभी देख रहे थे वर्ग किसको बोला, जो भी वर्टिकल लाइन था इस तरह से, तो इसकी संख्या टोटल कितना थी, 18, और आवर्त पूछेगा तो कितना था, 7 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18, वर्ग की संख्या 18। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या देखिए, अभी बताएं, आवर्त 7 और वर्ग 18, आवर्त 7 वर्ग 18, किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में, किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, घटते परमाणु भार के आधार पर नहीं, बढ़ते परमाणु भार के आधार पर नहीं, बढ़ते परमाणु आयतन के आधार पर नहीं, बढ़ते परमाणु संख्या, ये सही होगा। आधुनिक जैसी कहेगा तो बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर, बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है, क्वाइंस मेटल किसको, तो अभी बताए थे 11 वाला को किसको बोला गया है, 11 वर्ग संख्या को क्या बोला गया है, उस धातु है उसको बोला गया क्वाइंस मेटल, उसको क्या बोला गया है, क्वाइंस मेटल। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 11, या कहीं कहीं 1 का बी भी रहेगा। देखिए अब इसका क्या समस्या है, मतलब क्या मतलब है, कहीं 1 का बी हो कहीं 11, तो जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ साहब ने बनाए थे वो 1 का ए 1 का बी 2 का ए इस तरह से था, तो उसमें 1 का बी है, और आधुनिक वाला में कितना वर्ग संख्या है, 11 है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, शून्य मतलब वर्ग संख्या 18। देखिए मेंडलीफ ने शून्य नाम दिए और आधुनिक आवर्त सारणी में उसको 18 बोला गया है, तो 18 वर्ग संख्या में जो अक्रिय गैस है या इनर्ट गैस है या निष्क्रिय तत्व है, सब नाम से जानते हैं उसको। हेलोजन नहीं, बिल्कुल नहीं, हेलोजन क्या में था, इसका था 17 में, कितना में था, 17। क्षार धातु नहीं, ये वर्ग संख्या 1 में था। क्षारीय मृदा धातु नहीं, वर्ग संख्या 2 में था, वर्ग संख्या 2 में। निष्क्रिय तत्व, हाँ ये वर्ग संख्या कितना था, या तो 18 में या तो 0 में। ठीक है, चलिए तो हेलोजन था 17 में, क्षार धातु 1 में, क्षारीय मृदा धातु 2 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, सबसे भारी धातु है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है, ओस्मियम। सबसे भारी धातु क्या होता है, ओस्मियम। सबसे भारी धातु क्या होता है, ओस्मियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, सबसे भारी धातु क्या हो गया, ओस्मियम हो गया। ठीक, सबसे हल्की धातु, देखिए सबसे भारी धातु कहेगा तो ओस्मियम, और सबसे हल्का धातु कहेगा तब हो जाएगा लिथियम। तब क्या हो जाएगा, लिथियम। तब क्या हो जाएगा, लिथियम। अब देखिए कंफ्यूजन होगा आपको, सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे हल्का धातु लिथियम, लेकिन सबसे हल्का तत्व कहेगा तब हो जाएगा हाइड्रोजन। तब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां देखिए क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु पूछ रहा है, धातु, धातु में हो जाएगा कौन, लिथियम, लेकिन तत्व कहेगा तब हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है,
निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। तो इसका आंसर याद कर लीजिएगा, फ्लोरीन होता है। इसका आंसर क्या होता है? फ्लोरीन। बहुत क्वेश्चन में आते रहता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक किसमें होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन में। ठीक है, फ्लोरीन किस वर्ग का तत्व है? तो चाहे तो 7 का ए कहिए, 7 का ए, नहीं तो 17 कहिए। मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, वर्ग संख्या 1 में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। 2 में क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रासियम, बेरियम, रेडियम। और 3 में क्या है? 3 में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और 4 में क्या है? 4 का ए कहिए या 14 कहिए। ठीक, 4 का ए में क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड है। 15 में क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, चलिए पीरियोडिक टेबल हम लोग बाद में याद कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अवार्ड सारणिक समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? ध्यान दीजिएगा, अभी बताएं वर्ग 1 को बोला गया क्षार धातु, वर्ग 1 को क्या बोला गया है? क्षार धातु। उसमें एक अधातु भी है, तो बताए थे कि अधातु एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक्सेप्शन में, हाइड्रोजन वहां पे क्षार धातु नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 3 समस्थानिक होता है, H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। ठीक है, अब कार्बन, कार्बन के परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12। कार्बन का विशेष गुण क्या है? कि सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है कौन? कार्बन। इसीलिए इसका कार्बनिक रसायन में अलग चैप्टर है। ठीक, सिलिकॉन का विशेष गुण क्या है? इस सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, और इसका उपयोग होता है ट्रांजिस्टर या आईसी फैब्रिकेशन में। नाइट्रोजन आप जान ही रहे हैं, इन नाइट्रोजन स्थिरीकरण से प्रोटीन का निर्माण होता है दलहन पौधा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अवार्ड सारणी में धातुओं के किस ओर स्थान दिया गया है? क्वेश्चन देखिए, अवार्ड सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? दाहिनी ओर, बाईं ओर, बीच में, कोई नहीं। तो देखिए अधातु को दिया गया दाहिना साइड। अवार्ड सारणी में अधातु को कहां दिया गया है स्थान? दाहिना साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? दाहिनी ओर। आंसर क्या हो जाएगा? दाहिनी ओर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं? तो ग्रहण कौन करेगा? धातु के बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धातु त्यागता है, इसलिए धातु धनायन होते हैं। धातु क्या होता है? धनायन होता है। धातु धनायन होता है, पॉजिटिव होता है। अधातु क्या होता है? ऋणायन होता है। क्या है? कहा है कि इलेक्ट्रॉन के क्या कर लेता है? ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। अब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अष्टक पुराने के लिए ग्रहण करेगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? अधातु। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? तो आंसर हो जाएगा 4 का ए। 4 का ए में क्या था? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ठीक है, तो किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन समझिएगा, आवर्त में बाएं से लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है? याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, डिटेल्स क्लास होगा तो बताया जाएगा कि क्यों बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होते हैं? अब अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसका होता है? ठीक है, 5 का ए, 4 का ए, 7 का ए या 8 का ए? तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ए। और 7 का ए में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, सब का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका? 7 का ए का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला वर्ग का। ठीक, जिसको हेलोजन वर्ग भी बोला गया है। नेक्स्ट,
आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक में बांटा गया है? अभी तो बताए थे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में? एस, पी, डी, एफ। एस में वर्ग संख्या 1 से लेकर के 2 तक, पी में उधर चल गया ना 13 से लेकर के उधर 18 तक, डी में 1 और 2 इसमें तो 3 से लेकर के 12 तक, और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड किस में? एफ में। ठीक है, तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन रंगीन यौगिक का निर्माण करते? देखिए सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला रहता है, डायरेक्ट आएगा कि रंगीन कौन होता है, तो रंगीन होता है एस ब्लॉक का तत्व। एस ब्लॉक का तत्व से जो यौगिक बनता है कैसा होता है? रंगीन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता? देखिए क्वेश्चन आ गया कि जब कोई उदासीन परमाणु मतलब न्यूट्रल परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न जो ऊर्जा है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता। पूछा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बंधुता सब क्या समझते हैं? तो जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु बताए हैं? 11 का या 1 का बी भी कहलाता है उसको। ठीक, तो क्या है आंसर में? 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी। ठीक, 1 का बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेंडलीव का संबंध किस देश से है? सिंपल क्वेश्चन है, रूस के थे। कहाँ के थे मेंडलीव साहब? रूस के थे। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? रूस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। अगर तत्वों का आवर्ती रूप कहेगा ना तब डोबरेनर होगा, लेकिन कहेगा कि आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया सबसे पहला बार, तो आंसर होगा मेंडलीव। तत्व को सजाया था डोबरेनर 3-3 के क्रम में, लेकिन एक पीरियोडिक फॉर्म में एक आवर्त सारणी के रूप में सबसे पहले कौन दर्शाए थे? यही मेंडलीव ने। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत गलती होगा। अगर तत्व को सजाने के बात आएगा तो सबसे पहले डोबरेनर ने त्रिक नियम दिया था, 3-3 तत्वों को सजाया था, तो तत्व को सजा दिया। पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया, पीरियोडिक फॉर्म नहीं, बस तत्व को 3-3 क्रम में सजा दिए ताकि अध्ययन की सुविधा हो, गुणों का क्रमिक तरीका से अध्ययन कर सके। लेकिन डोबरेनर के बाद न्यूलैंड्स आए और उसके बाद मेंडलीव साहब ने तत्वों को एक बढ़िया रूप से पीरियोडिक टेबल फॉर्म में सजाए थे। तो आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले पूछेगा, तब आंसर क्या होगा? मेंडलीव। तब आंसर क्या होगा? मेंडलीव। और तत्व को सजाया गया, तत्व को ऐसे एक सारणी में सजाया गया पहला बार किसके द्वारा? डोबरेनर के द्वारा। लेकिन आवर्त सारणी का निर्माण कौन किया सबसे पहला बार? तब आंसर कौन हो जाएगा? मेंडलीव। ठीक, और आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा तब मोसले। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के में केवल 7 तत्व है? क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो अगर पीरियोडिक टेबल रहेगा तो आप आसानी से देख लीजिएगा कि किस आवर्त सारणी के किस समूह में, समूह माने होता है वर्ग, जो ऊपर से ऐसा था, इसकी संख्या कितना था? 18 था। तब आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग संख्या 1। वर्ग संख्या 1। 1 में कौन कौन है देखे ना? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, 7 को है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है? अयस्क। क्वेश्चन है कि किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है? ऑप्शन है 5 का ए, 6 का ए, 7 का ए या 4 का ए। ठीक, तो बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयस्क बनाने वाला। बताइए अयस्क पहले किसे कहते हैं? देखिए मेटलर्जी, एक धातु और अधातु चैप्टर पढ़ना 10th क्लास में, उसमें पढ़ना अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है,
उसके बाद पढ़ना अयस्कों का निष्कर्षण कैसे कैसे करते हैं, सांद्रण क्या होता है, उसमें बहुत तरीका से पढ़ना है धातु धातु चैप्टर में। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ग के तत्व से अयस्क बनाने वाला तत्व कहा गया है, तो 6 का ए आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ए। 6 का ए में क्या क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ये सारा तत्व है। इसको क्या बोला गया है, अयस्क बनाने वाला तत्व बोला गया है, अयस्क बनाने वाला तत्व बोला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। देखिए 2 वर्ग संख्या जिसका होगा जिसका संयोजकता 2 हो जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, वर्ग संख्या क्या हो गया 2 का ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्का तत्व, देखिए बताए थे पहले में हल्का धातु तो हाइड्रोजन था, सबसे भारी धातु ओस्मियम था, सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन और सबसे हल्का धातु कहेगा तब क्या हो जाएगा, लिथियम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा पाया जाने वाला धातु तत्व कौन है। पृथ्वी पर देखिए अगर तत्व कहेगा तब ऑक्सीजन, अगर पृथ्वी पर तत्व कहेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन, शरीर में तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन, वायुमंडल में कहेगा तब नाइट्रोजन और ब्रह्मांड में कहेगा तब हाइड्रोजन, ठीक, कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे अधिक मात्रा पाए जाने वाला धातु तत्व पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, धातु तत्व। देखिए धातु का रहा ना कि तत्व का रहा, तत्व का तब ऑक्सीजन, धातु कहेगा तब क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, तत्व कहेगा तब ऑक्सीजन, तत्व कहेगा तब ऑक्सीजन। देखिए समय बताते हैं, पृथ्वी पर तत्व में ऑक्सीजन और धातु में एल्युमिनियम, शरीर में तत्व कहेगा तब ऑक्सीजन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के रूप में 78%, और ब्रह्मांड में कहेगा तब हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, प्रत्येक अवार्त का अंतिम सदस्य होता है, बतलाएं अभी शुरू में कि प्रत्येक तत्व का अंतिम सदस्य होता है अक्रिय गैस, क्या होता है, अक्रिय, और पहला होता है क्षार धातु, वर्ग संख्या 1 को बोला गया क्षार धातु, 2 को क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। तो प्रत्येक अवार्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, एक धातु नहीं, निष्क्रिय गैस, हाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन में कुछ होगा, यहाँ इधर हो गया है, सी में क्या है, निष्क्रिय गैस है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, प्रत्येक अवार्त का पहला सदस्य होता है, प्रत्येक अवार्त का पहला सदस्य होता है, अभी बताएं, एक क्षार धातु, एक क्या होता है, एक क्षार धातु। हेलोजन किसको बोला गया है, 17 वर्ग वाला को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन वाला को। एक अक्रिय गैस, अक्रिय किस कौन वाला था, 18 वर्ग या 0 वर्ग, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारा अक्रिय गैस है, कैसा है, इनर्ट गैस है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। हीलियम को छोड़ करके बाकी सब के महत्तम कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अवार्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे अवार्तों में कितने तत्व है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप वहां से गिन के भी देख सकते हैं। पहला अवार्त में कितना है, पहला अवार्त में 2 ही तत्व है, एक हाइड्रोजन शुरू में, एक लास्ट में हीलियम। दूसरा में कितना है, 6 तत्व है, ठीक। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, बोलिए, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। चलिए इस तरह से हम लोग पीरियड टेबल का एक ब्रीफ में देखे हैं। आप जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है रैंडमली एग्जाम में, वो सारा इसमें 35 क्वेश्चन में इंक्लूड है। आप पीरियड टेबल को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद विस्तृत तरीका से और भी कभी वीडियो में बताएंगे, जिसमें 1 2 3 लेक्चर सिर्फ पीरियड टेबल का होगा, उसमें बढ़िया सा डिस्कशन होगा, ब्लॉक बाइज ब्लॉक एक एक एलिमेंट का बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो इस 35 क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव को बार बार देख करके याद कर लीजिएगा, पीरियड टेबल को बढ़िया समझ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके लिए आप लोग को जय हिंद।